हेलो स्टूडेंट, आई एम आशिमा ठाकुर और हम लोग अपनी शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में एनसीईआरटी बायोलॉजी के 11th-12th के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। हम छोटी छोटी वीडियोस के फॉर्म में आपको सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं बायोलॉजी के 11th और 12th उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे द लिविंग वर्ल्ड, जो चैप्टर है आपका 11th की एनसीईआरटी, उसके बारे में। उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम लोग फर्स्ट कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे होते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो क्या है। तो फर्स्ट अगर अपन बात करें तो ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन आर नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये तो बच्चों को पता है, बट वाई? बिकॉज बच्चा पार्टी जैसे कि आप लोग जानते हैं ग्रोथ एक्सटर्नल भी है इंटरनल भी है, बट एज वी नो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जो ग्रोथ होगी वो एक्सटर्नल भी होगी इंटरनल भी होगी। बट जो नॉन लिविंग है, जो डेड ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल हिल्स, आपके स्टोन्स हो गए, ठीक है, उसमें आप लोगों ने और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, उसमें आप लोगों ने जैसे डेल्टा आपने उसमें देखा होगा कि हमें सिर्फ एक्सटर्नल ग्रोथ देखने के लिए मिलती है, इंटरनल नहीं। दैट्स वाई ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन। तो वाई रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? बिकॉज रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे आपकी कोवर्कर हनीबीज हैं, आपके म्यूल्स हैं, उनका जो प्रोडक्शन होता है वो स्टेराइल होते हैं, दे कांट रिप्रोड्यूस। दैट मीन्स वो अपने ही जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। दैट्स वाई लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, रिप्रोडक्शन को लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर अपन नहीं करते हैं। फिर है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, वो कैसे? मेटाबॉलिज्म टू टाइप का होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो दोनों में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वे में ग्रोथ का एक पैटर्न देखने के लिए उसमें मिलता है, जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पॉसिबल है। नेक्स्ट फिर कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस कैसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? आप लोगों ने पढ़ा है 10th क्लास में भी कि कभी भी अगर कोई स्टिमुलस मिल रहा है तो उस पर सडन होने वाला जो हमारा रिएक्शन है वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है। इसी सेम वे में कई बार हम स्लो रिएक्शन भी देते हैं किसी मिलने वाले स्टिमुलस को, तो जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही बेटा पॉसिबल है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें ऑर्गेनाइजेशन, एज वी नो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तीनों जो सेलुलर, टिश्यू एंड द ऑर्गन लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, ये सिर्फ कहाँ मिलते हैं? सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। ये कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल नहीं है। देन सेलुलर स्ट्रक्चर, एज वी नो प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? ओनली लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही सिर्फ प्रोटोप्लाज्म है। जैसे बोलते हैं ना, किसी की डेथ हो जाने के बाद उसकी जो आत्मा है वो उसकी बॉडी से निकल जाती है, तो वो आत्मा क्या है? दैट इज प्रोटोप्लाज्म। दैट मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है वो तब तक लिविंग है जब तक उसके पास प्रोटोप्लाज्म है, जो उसकी सेलुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा है, जो उसकी बायोकेमिकल कंपोजिशन को मेंटेन कर रहा है। समझ में आया बच्चा? नेक्स्ट अगर अपन बात करें होम्योस्टेसिस, तो होम्योस्टेसिस का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों की बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट, या दैट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट अफेक्ट ना हो। फिर वेरिएशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही वेरिएशन देखने के मिलेंगे आफ्टर रिप्रोडक्शन, मोस्टली आफ्टर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर अडेप्टेशन। अडेप्टेशन एज वी नो शॉर्ट टाइम अडेप्टेशन भी है, लॉन्ग टाइम अडेप्टेशन भी है, और जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही करते हैं। फिर हीलिंग, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर वहाँ पे कहीं चोट लग जाती है तो उसमें हीलिंग का प्रोसेस होता है, रीजनरेशन होता है, फॉर एग्जांपल हेमीरेक्टाइलस यानी कि लिजर्ड। देन फिर मूवमेंट, जो मूवमेंट है वो सिर्फ किस में मिलेंगे? आपके जो लिविंग सेल्स हैं उसमें। और अल्टीमेटली फिर क्या होती है? उसकी डेथ हो जाती है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन मैसेज मी, एंड बने रहिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए। थैंक यू, बाय बाय।